चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखना है कि चेक द इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी किसके नेम्स हैं? वन वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, एंड ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर वन वन फंक्शन हमारे पास प्रूव हो जाता है इट मीन्स इट इज इंजेक्टिव, एंड ऑन टू प्रूव होता है इट मीन्स इट इज सब्जेक्टिव। अब हमें बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर दिए, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, और एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज एन टू एन। एन टू एन मीन्स नेचुरल नंबर्स का ही हमारे पास डोमेन है, और नेचुरल नंबर्स में ही हमारे पास को डोमेन है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है इसको वन वन के लिए, फिर चेक करेंगे हम इसको ऑन टू के लिए। अब वन वन में हम क्या लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बी 2 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। क्योंकि फंक्शन हमको जो गिवन है वो नेचुरल नंबर्स के सेट में गिवन है, तो हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। 2 नेचुरल नंबर हमारे पास हैं। अब वन वन कब होगा? अगर हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, मीन्स एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर का मीनिंग क्या है? हमारे पास x1 और x2 हमारे पास क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका स्क्वायर्स इक्वल है तो नंबर्स भी इक्वल है। ये क्या होता है? x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 बनता है, क्योंकि हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। लेकिन जब सेट हमको कंडीशन क्या दी है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आंसर बन जाता है x1 इज इक्वल टू x2। और जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया इट मीन्स द फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स वन वन फंक्शन। अब वन वन तो हमारे पास इजिली प्रूव हो गया है। अब हमने क्या प्रूव करना है? इसको ऑन टू भी प्रूव करना है। अब ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है डोमेन में, लेट us assume that there are 1 2 3 4 and similarly here 1 2 3 4 5 6 up to so on हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर्स में। अब ऑन टू का डेफिनेशन क्या थी कि जितने भी कोडोमेन्स हैं, कोडोमेन्स मीन्स y एंड डोमेन मीन्स x। ठीक है, कोडोमेन्स का हर एलिमेंट जो है वो उसकी इमेज क्या होनी चाहिए? उसकी प्री इमेज बननी चाहिए x में। चेक करते हैं बन रही है या नहीं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? कहीं 9 होगा, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? 16 होगा। तो क्या आपके पास हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है एक्स में? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? 2 रह गया है आपके पास, 3 रह गया है, 5 रह गया है, 6 रह गया है, ठीक है, 7 8 भी रह गया है इसी तरह। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज एक्स में नहीं बन रही है। जब प्री इमेज एक्स में नहीं बनती तो फंक्शन नॉट ऑन टू होता है। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने प्रूव करना है नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू के लिए कभी भी जब भी हमने फंक्शन को नॉट में प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल से ही वो प्रूव हो जाता है। लेट फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2। ओके, अब y की वैल्यू अगर 2 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बननी चाहिए? देखो x इज इक्वल टू रूट वाई, रूट बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x क्या बनना चाहिए? x इज इक्वल टू रूट वाई बनना चाहिए। लेकिन अगर हम रूट 2 ले लेते हैं, रूट 2 इज नॉट नेचुरल नंबर। और जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इट मीन्स कि जो फंक्शन है वो नॉट ऑन टू है। नॉट ऑन टू मीन्स नॉट सब्जेक्टिव। देयरफॉर f of x is
नॉट सर्जेक्टिव। ओके, तो अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। इसी तरह हम प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। लेकिन सेकंड पार्ट में हमारे पास कंडीशन क्या है, z टू z। z मीन्स इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं f ऑफ 1 माइनस 1, तो f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1, बिकॉज माइनस 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1। सिमिलरली f ऑफ 1 अगर हम चेक करते हैं तो f ऑफ 1 भी हमारे पास क्या बनेगा, 1। तो यहाँ पर तो आपके पास दो x की जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज बन रही है। मीन्स x के अंदर तो ये दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन y में जो इमेज बन रही है वो एक ही बन रही है दो एलिमेंट्स की। ठीक है, -1 के लिए भी 1 आ रहा है आंसर और 1 के लिए भी 1 आ रहा है। तो जब दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज होती है तो फंक्शन इज नॉट 1 1। Therefore, f of x is not 1 1. Not 1 1 means not injective. ओके, अब हमने चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके y में बिलोंग कर रहे हैं उनकी प्री इमेज x में बननी चाहिए। तो इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, और कोडोमेन में भी इसी तरह हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव सारे ही होंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। ओके, x एंड दिस इज y। अब कोडोमेन में क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज x में नहीं बन रही है, चेक करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं -2, लेट y इज इक्वल टू -2। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, मीन्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू √y, विच इज इक्वल टू √2। तो क्या हमारी इसमें जो -2 का रूट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में ये वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं और वैसे भी हम नेगेटिव इंटीजर का रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन f(x) इज नॉट सर्जेक्टिव और नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इस सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, f चेंजेस टू r टू r। r टू r मीन्स रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको भी हम एग्जाम्पल से इजीली प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 1 1 ऑन टू बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में हमारे पास ऑल नंबर्स, ऑल मीन्स रैशनल, इरेशनल, पॉइंट्स वाले जितने भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो x भी हम ले लेते हैं -3 -3.5 -2 -1 0 1 2 3 एंड y मीन्स कोडोमेन में भी आपके रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में हमारे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, -4 -3.5 -3 -2 -1 0 +1 +2 +2.5 एंड अप टू सो। अब हमने चेक करना है कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। f ऑफ -1 के लिए अगर हम चेक करें तो आपके पास क्या बनेगा, 1, एंड f ऑफ 1 के लिए भी अगर हम चेक करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1। तो जब भी आपके पास दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बनती है तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट 1 1। देयरफॉर f(x) इज नॉट 1 1 और नॉट इंजेक्टिव। ओके, अब नॉट इंजेक्टिव हो गया हमारे पास। अब हमने इसको चेक करना है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू मीन्स रियल नंबर्स आने चाहिए हमारे पास।
अब ऑन टू के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, लेट y इज इक्वल टू -3। अब -3 हमने ले लिया एग्जाम्पल, y हमारे पास किसके इक्वल है, x² के इक्वल है, और x किसके इक्वल है, √y के इक्वल है। इट मीन्स x इज इक्वल टू -3√। अब -3 का रूट क्या रियल नंबर है, नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या बन गया, f(x) इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, और जब फंक्शन ना तो हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव है, ना ही सर्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, फोर्थ पार्ट, नेचुरल नंबर्स का सेट गिवन है आपको, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, एंड जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। लेकिन f(x) की वैल्यू पहले हमारे पास x² था, अब आपके पास x³ है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में इंटीजर्स के लिए हमें चेक करना है, f(x) इज इक्वल टू x³। एंड दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 एंड पार्ट 5 इज योर होमवर्क। अब ये दो पार्ट्स आपने अपने आप से सॉल्व करने हैं, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू।